नमस्ते, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में सिर्फ यह लिखा है कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं, तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें वह ज्ञान है जो इस पृथ्वी पर जीवन जीने वाले प्रत्येक जीव के लिए उपयोगी है। हमने कई बार देखा है कि हम जब कभी किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखते हैं तो हमारा जोश तो बढ़ जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम अपने कर्मों में लग जाते हैं तो वही हमारा जोश कहीं गायब हो जाता है। हमें अकेले काम करते समय मोटिवेशन की कमी महसूस होती है। हम इसमें दिए गए रहस्य को समझ लें तो हमें किसी और मोटिवेशनल वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी और हमें अपने उस लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी जिसे हमें अपने जीवन में प्राप्त करना है। लेकिन यह समझने के लिए हमें ध्यानपूर्वक इस वीडियो की बातों को सुनने और समझने का समय देना होगा। और अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाना चाहते हैं तो कृपया कर आप इसे अभी स्किप कर दें, क्योंकि अधूरा ज्ञान नहीं होने से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें किसी को ज़बरदस्ती ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे मूल्यवान चीज़ वर्तमान क्षण है। एक बार जब यह चला जाता है तो हम इसे दुनिया की सारी दौलत से भी वापस नहीं खरीद सकते। अपना दिल किसी ऐसे व्यक्ति को दें जो सच्चा और दयालु हो, न कि सिर्फ अच्छा दिखने वाला। किसी को एक बार माफ़ करना समझदारी दिखाता है, उसे 2 बार माफ़ करना धार्मिकता दिखाता है, लेकिन उसे 3 बार माफ़ करना आपको मूर्ख बनाता है। ईमानदारी से बोलना अस्थायी रूप से चुभ सकता है, लेकिन यह लंबे समय तक चलने वाला लाभ देता है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, इस प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। हमारे विचार ही हमें बनाते हैं, इसलिए सिर्फ शब्दों पर नहीं बल्कि सकारात्मक विचारों पर ध्यान दें। ज़्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। बुराई तो बड़ी भीड़ में भी पाई जा सकती है, लेकिन जो बंसी वाले को दिल से मानता है वह अच्छाई को अंधेरे में भी देख सकते हैं। अगर भगवान आपसे इंतज़ार करवाते हैं तो हो सकता है कि वे आपको आपकी मांग से ज़्यादा देने की योजना बना रहे हों। जब परेशान हो तब कुछ मत करो, बस श्री कृष्ण का नाम लिया करो। घमंड न करें, क्योंकि पत्थर भी पानी में डूब सकता है। पैसे से ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन इससे सच्ची ताकत नहीं खरीदी जा सकती। अरे गुजर जाएगा ये दौर भी, ज़रा सब्र तो करो, खुशियाँ ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। ज़िंदगी हमें सिखाती है, छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। अगर हम दूसरों के लिए जिए तो कोई शिकायत नहीं होगी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा, ज़माना दुश्मन बन गया। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो दूसरों पर भरोसा करने के बजाय खुद पर भरोसा करें। कोई भी आपके हाथ से कुछ छीन सकता है, लेकिन आपकी किस्मत से नहीं। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अहंकारी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। समय ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो उसे समझा सकती है। दरवाजे छोटे ही रहने दो, अपने मकान के जो झुक कर आया समझो वही अपना है। मैं अजनबियों से मिलने वाले प्यार पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ, जबकि आजकल सिर्फ हमारे अपने लोग ही इसकी सराहना करते हैं। अगर हम एक दूसरे की बात सुने और विनम्रता से बात करें तो सभी के बीच बेहतर तालमेल होगा। किसी के साथ बहुत ज़्यादा नाराज़ होने के बजाय बस कोशिश करें कि उन्हें अपने जीवन में ज़्यादा मौजूदगी न दें। आप जितने ईमानदार होंगे उतना ही आप खुद को अकेला पाएंगे। जब भी जीवन में कोई चीज़ आपको रुलाती है तो बस यह जान लें कि यह जीवन आपको रुलाने की कोशिश नहीं कर रहा है, यह वास्तव में आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। ज़्यादातर लोग शब्दों का सार समझ जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में उनके सही अर्थ को समझ पाते हैं। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब कुछ चलता ही रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। अगर सिर्फ एक व्यक्ति प्रयास कर रहा है तो रिश्ते नहीं चलते, दोनों लोगों को इसमें भाग लेना चाहिए। यदि आप किसी बात को गलत मानते ही नहीं, भले ही आपको सभी तथ्य पता हों, तो आप अपने लिए कभी भी खड़े नहीं हो सकेंगे। अगर आप जीवन में धीरे धीरे और स्थिर गति से आगे बढ़ते रहेंगे तो आप वास्तव में सबसे तेज़ गति से आगे बढ़ेंगे। जो व्यक्ति आपकी खुशी को अपनी खुशी से पहले रखता है
वह आपके सबसे करीब होता है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो साफ दिल का होता और टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का काम करता है। आप किसी व्यक्ति को एक बार गुस्से में देखकर उसके बारे में ज़्यादा जान सकते हैं जितना आप उसे सालों तक जानने से नहीं जान सकते। गुस्सा ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इसे दिखाना सबसे अच्छा है। अन्यथा नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति अपने कार्यों को नहीं समझ पाएगा और आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। जब लोग अलग होने का फैसला करते हैं तो वे आम तौर पर कम बात करना शुरू कर देते हैं। मैंने जो देखा है, अगर आप किसी पर पूरा भरोसा करते हैं तो आप शायद यह महसूस करेंगे कि हर कोई भरोसेमंद नहीं होता। तोड़कर जोड़ लो, हर चीज़ की मरम्मत हो सकती है। विश्वास को छोड़कर सब कुछ ठीक किया जा सकता है। एक बार भरोसा टूट गया तो उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हों, लेकिन जब वो दिल दुखाते हैं तो पुराने ही याद आते हैं। जो व्यक्ति आपसे प्यार करता है वह हमेशा आपकी मदद करेगा, भले ही वह नाराज़ हो, क्योंकि उसकी नाराज़गी में आपकी फ़िक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। इंसान अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेते हैं। गलती करने वालों को माफ़ करना ठीक है, चालाकी करने वाले को नहीं। यदि हर कोई उत्साह से भरा रहे और मिलजुल कर रहे तो चीज़ें आसानी से चल रही हैं। लेकिन अगर कोई बेस्वाद बात कर रहा है तो यह माहौल को ख़त्म करने और रिश्ते को बर्बाद करने का एक निश्चित तरीका है। यदि आप जीवन भर खुश रहना चाहते हैं तो बस यह सुनिश्चित करें कि आप हमेशा संतुष्ट रहें, चाहे आप किसी के साथ हों या नहीं। मिट्टी और खाद ठीक हो सकती है, लेकिन अगर पानी अच्छा नहीं है तो आपको कोई फूल नहीं दिखेगा। पैसों के लिए अपना ईमान और धर्म बेचने से आपको लंबे समय में कोई फ़ायदा नहीं होगा। अंत में उसका त्याग करें, आपके लिए यही उत्तम है। आप जितना अधिक दुख महसूस करेंगे उतना ही अधिक भगवान आपके साथ होंगे। रात जितनी अधिक अंधेरी होती है, तारे उतने ही अधिक चमकते हैं। उन लोगों को नज़रअंदाज न करें जो वास्तव में आपकी परवाह करते हैं, अन्यथा आपको एक रत्न को सभी पत्थरों के बीच से निकल जाने पर पछतावा हो सकता है। जितना आप जिंदगी में व्यस्त रहोगे उतना ही देखना मस्त रहोगे। बात कड़वी है मगर सत्य है। आजकल लोग बस काम के लिए रिश्ते बनाते हैं और काम पूरा हो जाने पर उन्हें छोड़ देते हैं। अपनी माँ और भगवान पर भरोसा रखें, लेकिन किसी और पर नहीं। बस किसी ऐसे व्यक्ति के लिए समझौता न करें जो आपको नहीं समझता। लोग वास्तविक सम्मान से बहुत रोमांचित नहीं होते हैं। वे उन लोगों को पसंद करते हैं जो दिखावे के लिए उन पर मक्खन लगाते हैं। यदि आप अकेले हैं तो ऐसा महसूस न करें कि आपको किसी के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अकेले रहना और यह जानना अच्छा है कि अगर कोई आपको नहीं समझता है तो कम से कम आप खुद को समझते हैं। रूठ जाने के बाद दोष चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो वास्तव में परवाह करता है। सांप के दांतों में, बिच्छुओं के डंकों में, लोगों के मन में कितना जहर है यह कोई नहीं जानता। तो बस सावधान रहें। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो दुनिया में कोई भी आपके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। जीवन में कभी भी दो चीज़ों पर घमंड मत करो, अपनी दौलत और अपनी शक्ल सूरत। गरीबी आप पर अप्रत्याशित रूप से प्रहार कर सकती है और किसी दुर्घटना के दौरान आपका रूप एक पल में बदल सकता है। झूठ में जीने से बेहतर है कि आप शांत रहें और खुश रहें। सच को साबित करने के लिए आपको ज़िद्दी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच खुद बोलता है। सही समय आने पर यह खुद को साबित कर देगा। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का कोई हक ही नहीं है। मजाक और पैसा सोच समझकर उड़ाना चाहिए। बस यह सुनिश्चित कर लें कि आप अपना पैसा खर्च करने और किसी का मजाक करने से पहले 2 बार सोचें। प्यार से भरी आंखें, सम्मान में झुका हुआ सिर और मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए। जब हम सही दिशा में चलते हैं और अपने आसपास के प्राणियों के माध्यम से सच्चाई से जुड़े रहते हैं तो भगवान वास्तव में इसे पसंद करते हैं। जीवन कठिन हो सकता है, इसलिए इससे घबराएं नहीं। बस अपने सपनों को टूटने न दें। जो करना है खुद करना, वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। बस खुद पर भरोसा रखें, आपकी कहानी एक दिन ज़रूर बताई जाएगी। आप चाहे कितने भी सफल क्यों न हो जाएं।
अगर आप में मानवता की भावना नहीं है तो यह सब व्यर्थ है। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए भगवान के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। बस याद रखें कि अपने आप को केवल उन लोगों के बीच रखें जो आपका सम्मान करते हैं। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, अच्छा या बुरा, वह हमारे कर्मों का परिणाम है। यदि आप किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। इससे पहले कि आप जीवन में कुछ भी शुरू करें, बस एक पल के लिए सोचें कि क्या यह कुछ ऐसा है जो आपके मूल्यों और विश्वासों के अनुरूप है। इस तरह आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं और कोई गलती नहीं कर रहे हैं। आप किसी की जितनी अधिक परवाह करेंगे, आप स्वयं को उतनी ही अधिक परेशानी में पाएंगे। यदि आप लोगों की परवाह नहीं करते तो वे आपको परेशान नहीं करेंगे। यदि आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो बिना किसी कारण के उनका अपमान न करें। एक समझदार व्यक्ति कभी बदला नहीं लेता, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि ईश्वर सही समय आने पर सब का हिसाब करते हैं। अपनी जीवन यात्रा में शामिल होने के लिए किसी पर दबाव न डालें। यदि कोई स्वयं साथ आने का निर्णय लेता है तो यह एक अनोखी तरह की खुशी लाता है। आप क्या लेकर आए और क्या लेकर जाओगे? ज़िंदगी 2 दिन का मेला है और एक दिन आप सब कुछ पीछे छोड़कर जाओगे। अपनी कंपनी के साथ अच्छा व्यवहार करना सुनिश्चित करें, क्योंकि सकारात्मक सोच सफलता की ओर ले जाती है। अच्छे लोगों के साथ घूमने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। फूल चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लोग उसकी महक से उसे पसंद करते हैं। या तो चुप रहें या कुछ ऐसा कहें जो वास्तव में कहने लायक हो। वास्तविकता अपने लिए रखना, दूसरों के प्रति प्रेम दिखाएं और सभी के प्रति दया रखें। बस इसी तरह जीवन चलता है। जैसे ईश्वर हमें जीवन में ढेर सारे मौके देता है, लेकिन हम उन सभी को छोड़ देते हैं और किसी अज्ञात चीज़ का इंतज़ार करते हैं। मैं ऐसा तभी करूँगा जब ऐसा होगा, लेकिन अगर हम सही समय का इंतज़ार करते रहेंगे तो हो सकता है कि हम अपना मौका पूरी तरह गंवा दें। तो आइए सही समय का इंतज़ार न करें, हम जो भी आज करना चाहते हैं वह अभी से शुरू करें। दोस्तों, इस वीडियो में अभी बस इतना ही। अगले में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।